हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 यानी कि कैलकुलस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से 1 बाय 1 करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। साथ में असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है उन दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 महीने पहले क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। और इस क्रैश कोर्स में आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा और ये क्रैश कोर्स फ्री होगा। इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी फीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है इसेंशियल प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का करेंगे लेक्चर नंबर 5। ठीक, तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा। अदरवाइज हमारे लेक्चर्स और कोर्स को फॉलो कीजिएगा। आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम दे रखा है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को हम लोग किस तरीके से कवर कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो थ्योरम हो, या फिर आपके इस चैप्टर में सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये हम आपको करवा रहे हैं। प्लस इसके साथ ही एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पहले आ चुके होंगे ना, वो हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, आपने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया है और चैप्टर फर्स्ट में से वो क्वेश्चन जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह आपका यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम दे रखा है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको दो इंपोर्टेंट बातें बता देते हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली बात, ध्यान से सुनना, सभी लेक्चर्स और सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो किसी भी वीडियो को यानी किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेक्चर को स्किप मत करना, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी लेक्चर्स देखो तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, उसे नोट डाउन करते रहना। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहली बात स्किप मत करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, डिजिट नंबर और नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, और इसके अंदर एक और टॉपिक था टाइप्स ऑफ नंबर्स या फिर नंबर सिस्टम। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये भी देख लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक हमारा था सेट्स एंड इट्स ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें हमने क्या सीखा था, सेट्स की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे। साथ में हमने देखा था कि सेट को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हम लोगों ने सीखे थे। पहला वर्ड फॉर्म, दूसरा सीखा था हमने रोस्टर फॉर्म, तीसरा हम सीखा था सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा।
देन इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3 दे रखा है। टॉपिक नंबर 3 में क्या था, टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पे सेट्स के कई सारे टाइप दे रखे हैं, जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। ये सारे के सारे सेट के जितने भी टाइप्स हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके कॉन्सेप्ट, इनके एग्जांपल, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में कवर कर लिया था। एक बात यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जितने भी सेट के टाइप दे रखे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में इसमें से किसी भी सेट की ना तो डेफिनेशन पूछेगा, ना इसके एग्जाम्पल पूछेगा। हाँ, लेकिन इन सेट का इनडायरेक्ट तरीकों से आपके उन क्वेश्चन में पहले भी यूज हो चुका, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और हमेशा आगे यूज होते रहेंगे। ये एक्चुअली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी सेट्स के ऊपर कौन कौन से और किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा कि यूनियन क्या होता है, किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, और यूनियन से रिलेटेड आपको थ्योरम नंबर 2 भी पढ़नी होगी, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग सीखेंगे किसी सेट से रिलेटेड इंटरसेक्शन क्या होता है, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, और इंटरसेक्शन से रिलेटेड थ्योरम नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सेट्स के लिए, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। उसके साथ ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किसी सेट्स के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑन ऑपरेशन। यहाँ पर आप जो ऑपरेशन पढ़ोगे ना, ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और कार्टेशन, इन सभी ऑपरेशन से रिलेटेड, ध्यान रखना, इन सभी ऑपरेशन से रिलेटेड नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ लॉ पढ़ेंगे लॉज ऑन ऑपरेशन के अंडर। इसके अंदर हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा होगा आपका डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 5 से, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले आपको ये सीखना होगा, देखो हमें पढ़ना क्या, हमें ये पढ़ना है ना, हमें ये पढ़ना है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, यानी सेट्स के ऊपर ऑपरेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको सीखना होगा कि ऑपरेशन ऑन नंबर्स का क्या मतलब है, यानी किसी किसी नंबर, किन्हीं नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करने का क्या मतलब होता है। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओगे तो आप ऑपरेशन ऑन सेट्स भी समझ जाओगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट समझने से पहले आपको ऑपरेशन ऑन नंबर समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जरा नोट करना, आप लोगों ने ना अभी तक कुछ बेसिक कैलकुलेशन की होगी। क्या किया था आप लोगों ने अभी तक, आप लोगों ना किसी दो नंबर को प्लस करते थे, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, किसी दो नंबर को माइनस करते थे, है ना। एक सेकंड बच्चों, एक मिनट। किसी दो नंबर को आप लोग प्लस करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, माइनस करते थे और डिवाइड करते थे। ये जो बेसिक कैलकुलेशन है आप लोग बचपन से ही करते हुए आए हो, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हो, आप लोग यही तो करते हो, किसी भी दो नंबरों को प्लस करते हो, लाइक 2 + 3 कर दिया आपने, आपका आंसर आ गया 5। देन आपने क्या किया, 2 × 3 किया, आपका आंसर कितना आ गया 6। देन आपने क्या किया, 2 - 3 किया, आपका आंसर कितना गया -1। देन आपने क्या किया, 2/3, इसका भी आपका आंसर आ जाएगा 2/3, है ना। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन थी, जो आप बचपन से अभी तक करते हुए आए हो, इन्हीं बेसिक कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, बेसिक कैलकुलेशन जो आप लोग आज तक करते हुए आए हो, इन्हीं बेसिक कैलकुलेशन को इन फ्यूचर जब आप अपग्रेड हो जाते हो, मतलब हायर एजुकेशन में जाते हो, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, यानी नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करना। और ये ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ये ऑपरेशन होते हैं किसी दो नंबर को प्लस करना, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, किसी दो नंबर को माइनस करना, किसी दो नंबर को डिवाइड करना। जिस तरीके से ये ऑपरेशन हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग सेट्स के साथ भी कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है, जैसे हम नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट्स के साथ भी कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। वही हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक नंबर 5 के अंदर, ऑपरेशन ऑन सेट्स। और यहाँ पर वो कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, यहाँ पर वो नहीं होगा
कि किसी भी दो सेट को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना या डिवाइड करना, ये नहीं होगा। ये तो केवल नंबर्स के साथ होता है। सेट्स के साथ जो ऑपरेशन होते हैं ना वो अलग होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहला वाला जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे वो होगा यूनियन, यानी किसी भी दो सेट का यूनियन क्या होता है, या दो से अधिक सेट का यूनियन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। और यूनियन से रिलेटेड आपको थ्योरम नंबर 2 पढ़नी होगी। एक्चुअली में आपकी बुक में ना इंटरसेक्शन और थ्योरम फर्स्ट पहले दे रखी है और यूनियन और थ्योरम 2 आपको बाद में दे रखी है, लेकिन हम इसे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जिसकी नीड पहले है वो पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले यूनियन के बारे में, किसी दो सेट्स के यूनियन क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, किसी भी दो सेट्स का या दो से ज़्यादा सेट्स के लिए इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। और इंटरसेक्शन से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले थ्योरम नंबर फर्स्ट। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है इनके। और ध्यान रखना, इन सभी के हम लोग वेन डायग्राम भी सीखने वाले हैं। ठीक है, कि इन सभी जितने भी ऑपरेशन है, इन सभी ऑपरेशन को हम लोग वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो सेट के लिए डिफरेंस या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब सीखेंगे। देन उसके बाद किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोग करेंगे किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और इसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर ए क्या था, यूनियन ऑफ सेट्स। किसी भी दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोट करके ये याद रखना कि यूनियन का सिंबल क्या होता है। यूनियन का जो सिंबल होता है ये यू होता है, इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा होगा। और नोट करके ध्यान रखना, अगर आपको कोई से भी दो सेट दे रखे हैं, इफ यू हैव टू सेट ए एंड बी, अगर आपको दो सेट ए एंड बी दे रखे हैं तो उसका यूनियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरीके से इसे क्रॉस कर देते हैं, ए यूनियन बी। और इसे रीड कैसे करेंगे, इसे रीड करेंगे हम लोग ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसका पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, अगर आपको मान लो दो सेट दे रखे हैं, एक आपका सेट ए दे रखा है 2 4 एंड 6। ठीक है, एक आपका सेट क्या दे रखा है, बी दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको एक्स वाई और आपका जेड। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो दो सेट लिए हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेट के सभी एलिमेंट सेम हो सकते हैं, दोनों सेट के सभी एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है दोनों सेट के कुछ एलिमेंट सेम और कुछ एलिमेंट डिफरेंट हो। उनके बारे में भी हम लोग अभी आपको बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे। देन सबसे पहले सेट ए लिखेंगे 2 4 6। देन यूनियन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई और जेड। ठीक है, यूनियन का मतलब ये होता है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट को लिखना, मिलाकर लिखना। ठीक है, तो सेट ए में क्या है 2 4 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या नंबर एक्स वाई और आपका जेड, इतना कर लोगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम जरा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो जरा देखो एक मिनट। अगर मान लो हमने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया, एग्जाम्पल सेकेंड, हमने सेट ए क्या लिख दिया, हमने सेट ए लिख दिया 2 4 6, समझना ज़रा। ठीक है, और बी हमने क्या लिख दिया, हमारे पास हमने 2 लिख दिया, वाई लिख दिया और जेड लिख दिया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि इन दोनों ही सेट में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। अगर किसी दो सेट में कुछ कॉमन होता है तब उसका हम लोग ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं वो देख लो। पहले ए लिख लो 2 4 6 पे यूनियन का सिंबल, देन हमारे पास 2 वाई और आपका जेड। देन इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट को लिखना। लिखो पहले इसके एलिमेंट लिख लो, 2 लिख लो, 4 लिख लो और 6 लिख लो। देन जब हम सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे, 2 तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी दोनों सेट के सभी एलिमेंट लिखे होने चाहिए, अगर कोई रिपीट कर रहा है तो
अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है तो उसे एक ही बार लिखना है। तो टू तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या आएगा वाई और आपका जेड। इतना कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड और देख लो। एग्जाम्पल थर्ड में अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है और आपका 6 लिखा है, और सेट बी में भी क्या लिखा है हमारे पास, 4 लिखा है, 2 लिखा है ना, 6 लिखा है एंड अगेन हमारा 2 लिखा है, ठीक है। अब इसका अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तब इसका क्या होगा, ए यूनियन बी। समझने की कोशिश करना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। तो यहाँ पे ए लिखो, ए हमारे पास क्या दे रखा है 2 4 6, यूनियन का सिंबल लगा दो, यहाँ पे क्या रखा है 4 2 6 एंड 2। और आप लोग ये सभी जानते हो कि अगर किसी सेट में कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसमें हम उसे 2 बार ना लिखकर केवल एक ही बार लिखते हैं। तो पहले इसे सही से लिख लो, 2 4 6 यूनियन 4, 2 को एक ही बार लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट को लिखना। पहले सेट ए के एलिमेंट लिखो। सेट ए के एलिमेंट क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, 4 और 6, ये सेट ए के एलिमेंट हो गया। अब सेट बी के एलिमेंट देखो 4, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। एक सही से बंद कर देते हैं, समझा देते हैं कि आपको 4 आ गया, तो 4 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये लिखा हुआ है। 2 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमें इसे और दोबारा एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले वेन डायग्राम की। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, इसी के साथ साथ समझाएंगे। पहले वाले फर्स्ट एग्जाम्पल पे देखना, वेन डायग्राम को समझने से पहले इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 4 समझ लीजिएगा, ठीक है। कि अगर आपको दो सेट ए और बी दे रखे हैं तो उसका जो ए यूनियन बी होगा उसको वेन डायग्राम हम लोग किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो कि सेट ए में और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले वाले का जो वेन डायग्राम बनने वाला है कुछ ऐसा बनेगा, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल आपका ये रहा। पहला वाला सर्कल सेट ए को शो करेगा, दूसरा वाला सर्कल सेट बी को शो करेगा। क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पहले वाले सेट में क्या क्या आपका 2 दे रखा है, 4 दे रखा है और 6 दे रखा है, और दूसरे वाले में x दे रखा है, आपका y दे रखा है और आपका z दे रखा है, ठीक है। अब सेकेंड वाला देख लो, जो सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप नोटिस करोगे कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है हमारा, ये 2 कॉमन है, दिख रहा है आपको, ये 2 कॉमन है। तो इसका जो सर्कल बनेगा वो आपस में इंटरसेक्ट करता हुआ बनेगा। ये सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो। एक सेकंड, मतलब ये सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया, आप सेम बनाना, ठीक है। एक सर्कल ये रहा और आपका एक सर्कल ये रहा। ये सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। अब सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट लिखो। सेट ए में क्या था 2 4 6, तो 2 तो कॉमन है ना, 2 कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो इसमें क्या लिख दो, इसमें 2 लिख दो। या तो आप शेड भी कर सकते हो, लेकिन हम आपको यहाँ पे लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। मतलब शेड के थ्रू भी शो कर सकते हो। ये होगा आपका 2 जो कि दोनों में कॉमन है, और ए में क्या बचा हमारे पास 4 और 6। यहाँ पे आप नोटिस करो इस सेट ए के अंदर 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। बी के अंदर क्या था 2 वाई और जेड, 2 तो कॉमन था, हमने पहले लिख दिया, ये वाई लिख दिया, यहाँ पे हमने जेड लिख दिया। इतना ठीक है। इससे आप लोग शेड भी कर सकते हो, ध्यान रखना। क्या कर सकते हो इससे आप लोग, ऐसे शेड भी कर सकते हो, ठीक। अब बीच में ये 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अभी थर्ड वाले दे रखा था, इसका देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सेट ए और सेट बी क्या दोनों सेम ही है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा क्या बनेगा, सिंपल सा केवल एक सेट ए बनेगा। सेट ए भी आपका सेम है और सेट बी भी आपका क्या है, सेम दे रखा। तो अलग अलग इसमें कुछ भी नहीं करना, दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 2 4 और आपका 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके बुक्स का एग्जाम्पल है ये। एक आपका सेट ए दे रखा है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है। और एक हमारा सेट क्या दे रखा है, सेट बी दे रखा है हमारे पास 0 और 1, ठीक है। अब अगर आपको इसका क्या निकालना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमारे पास क्या था, सेट ए है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है। यूनियन और सेट बी हमारे पास क्या है 0, 2, ठीक है।
तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं आप जानते हो, यहाँ पे लिख लो 1 2 3, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। और यूनियन में हमारे पास क्या दे रखा है, 0 और आपका ये 1। ठीक है, ध्यान रखना जैसे हम आपको ए यूनियन बी पढ़ा रहे हैं, आप इसी तरीके से बी यूनियन ए भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ए यूनियन बी आपस में बी यूनियन ए इक्वल होता है या फिर नहीं होता है, ये हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे आज के लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसको लिखो वन बाय वन करके। ए यूनियन बी का मतलब क्या था, ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट को यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4, ये सारे इसके एलिमेंट होंगे। आप नोटिस करोगे सेट बी के जो दो एलिमेंट है 0 और 1, ये देखो ये लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, ये 0 एंड 1, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पर सेट बी के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3, ये जो काउंटिंग थी सारी नेचुरल नंबर की, वो देखो वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, कर लोगे। पर आप नोटिस करोगे कि ये एक्चुअली में है क्या, 0 1 2 3 4, ये एक्चुअली में किसके इक्वल है, और ये एक्चुअली में होल नंबर के इक्वल है ना। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे और आपको प्रूफ करने के लिए बोल दें कि शो दैट, तो ये आपको कॉमन सेंस से करना होगा ना, शो दैट या फिर प्रूफ करो कि ए यूनियन बी जो होगा आपका होल नंबर के इक्वल होगा, कर लोगे ना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपका। एग्जाम्पल नंबर 4, आपका एक सेट ए दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन 10। ठीक है, एक आपका दूसरा सेट दे रखा है कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। एक बात और ध्यान रखना, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना, इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, a इक्वल टू में कैसे, x सच दैट x ग्रेटर देन और आपका 10 और साथ में x बिलोंग्स टू r, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये r आप इसके साथ आगे भी लिख लो ऐसे करके, या बाद में भी लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे हम लोग करें, हमें इसका क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए लिखो सबसे पहले, ए हमारे पास क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 10, यूनियन में x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन और आपका 10। अब आराम से पहले वीडियो को पॉज करके आप भी नोट डाउन करना, लिखना, तभी आपको समझ में आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें वो सारे x चाहिए जो रियल नंबर हो, इसका मतलब यही तो होता है कि वो सारे x जो क्या हो, रियल नंबर में बिलोंग करते हो, इतना ठीक है। यानी कि हमें वो सारे x, वो सारे नंबर चाहिए जो रियल नंबर में बिलोंग करते हो, लेकिन वो क्या होने चाहिए, या तो 10 हो या 10 से छोटे हों, या 10 हो या 10 से छोटे हो, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, तो यही तो होगा, 10 होगा, और 10 से छोटे सारे रियल नंबर, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो बोला है कि वो सारे रियल नंबर जो 10 या 10 से छोटे और रियल नंबर हो। ठीक है, तो रियल नंबर को हम ऐसे सारे लिखकर शो नहीं कर सकते, लेकिन 10 हमारे पास दे रखा है, तो हमें 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यूनियन, इसमें क्या दे रखा है कि वो सारे एक्स चाहिए जो रियल नंबर हो, और वो एक्स कैसे होने चाहिए, 10 होने चाहिए, फिर 10 से ग्रेटर देन होने चाहिए। तो पहले 10 लिख दिया, और 10 से ग्रेटर सारे रियल नंबर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका यूनियन निकालो, यूनियन का क्या मतलब है, अरे बच्चा आप खुद नोटिस करो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे दे रखा है 10 और 10 से सारे छोटे रियल नंबर, 10 और 10 से छोटे सारे रियल नंबर, यहाँ पे क्या है 10 और 10 से ग्रेटर सारे रियल नंबर, 10 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बार लिखेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली में यहाँ पे सारे सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, सारे के सारे प्लस इन्फिनिटी तक। और रियल नंबर को हम लोग एज अ सेट शो नहीं कर सकते, ये लोग आप भी जानते हो। रियल नंबर को शो करने के लिए हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, इंटरवल सीखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आएगा रियल नंबर। आपको समझ में आ रहा है कि पहले वाले सेट का और दूसरे वाले सेट का जो यूनियन होगा वो रियल नंबर होगा। यहाँ पर भी ऐसे शो करने के लिए आ सकता है, इसी केस में यहाँ पे लिखा अलग कि शो दैट कि ए यूनियन बी जो होगा वो रियल नंबर के इक्वल होगा, तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बात है, इतना आप समझ जाओगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अभी देखो, अभी हमने जो पढ़ाया था वहाँ उसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, लेट ए एंड बी टू सेट एंड यू यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच इज बिलोंग टू आइदर ऑफ ए। तो या तो ए में हो या बी में हो, या तो वो दोनों में हो, बोथ ए एंड बोथ बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ ए एंड बी। अभी तो बताया था। और इसे लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना, रीड कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब इसको देखो फाइनल कर देते हैं, और एक इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, अगेन अगर आपके पास दो सेट दे रखे हैं, सेट ए एंड सेट बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट भी आपका दे रखा है, नहीं भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या दे रखा है, यू दे रखा है। ठीक है, तो पहली बात हमारे पास क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, उसे रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन, तो सॉरी सॉरी एक सेकेंड, ए यूनियन बी। इतना आपको क्लियर है। और ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट को मिलाकर लिख देना। ठीक है, देन दूसरी बात देख लो कि ए यूनियन बी को का मतलब क्या है, कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट एक्स होंगे। ध्यान रखना जरा कि ए यूनियन बी में वो सारे एक्स होंगे। कैसे एक्स होंगे, एक्स या तो ए के अंदर में से आया होगा, या तो एक्स हमारे सेट बी में से आया होगा। अरे हम लोग अभी तक यही तो करते हुए आए हो, कोई डाउट तो नहीं है। लिख कर देखना बच्चों, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखकर देखोगे कि सेट ए यूनियन बी के अंदर वही सारे एलिमेंट एक्स होते हैं, ये एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट एक्स होते हैं। और ये एक्स हम लोग कहाँ से उठाते हैं, या तो सेट ए में से उठाते हैं या सेट बी में से उठाते हैं। यहाँ पे और आएगा, एंड नहीं आएगा। ठीक है, और का मतलब होता है अगर दोनों में से किसी एक में हो तो हम लोग यूनियन में लिख सकते हैं, इतना। ठीक है, देन लास्ट थर्ड का देख लीजिए, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, समझना जरा, अगर कहीं पर लिखा हुआ आपको दिख जाए, इफ आपको ऐसे दिख जाता है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं। अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है, तो एक्चुअली में इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ कर देते हैं। अगर कहीं पर आपका लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, एक सेकंड, ये लाइन यहाँ पर ये नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा इफ करके। ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है कि एक्स या तो ए में से होगा, या तो एक्स बी में से होगा। ठीक है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल तरीके से लिखना। किस तरीके से, लॉजिकल, लॉजिकल मेथड। और ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। आराम से वीडियो को पॉज करके देखना, आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर कोई एक्स आपका ए यूनियन बी के अंदर है, और आप सभी जानते हो कि अगर कोई एलिमेंट एक्स, अगर कोई एलिमेंट एक्स हमारे ए यूनियन बी के अंदर है, तो साफ सीधी सी बात है, वो एक्स या तो ए के अंदर में से होगा, या तो वो एक्स हमारे बी में से होगा। नोट करना, और आएगा, और ध्यान रखना क्या आएगा, और। ठीक है, इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखकर प्रैक्टिस करना बच्चों। ठीक है, देन इसके बाद आपकी एक थ्योरम दे रखी है, एक मिनट रुकना। अब थ्योरम से पहले ना आप एक चीज और नोट करके सुन लो, जरा समझ लेना। आपकी दो लाइन लिखी है, पहली वाली लाइन ये लिखी हुई है, एक से नोट करके, आपका ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ए सबसेट ए यूनियन बी, है ना। आपको सिंबल का मतलब समझ में आना चाहिए। यहाँ पे नोट करके आपको सबसेट और उसके टाइप आने चाहिए, जो हमने हमारे पहले वाले लेक्चर्स में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पर हम एग्जाम एज ए एग्जाम्पल देखें, देखो समझना जरा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आसानी से कर लोगे। आपका एक सेट ए दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 and 4। सेट बी हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास सेट दे रखा है हमारे पास ये एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर हम इसका ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, डायरेक्ट लिख दें, 2 4 यूनियन में और आपका एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक हमारे पास यूनियन क्या आएगा, 2 4 एक्स एंड वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। और यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे आप नोटिस करके अगर आप चेक कर पा रहे हो,
कि जो सेट ए दे रखा है, जो सेट ए दे रखा है, ये सेट जो है वो सबसेट होगा किसका, किसका सबसेट होगा, ये ए यूनियन बी का सबसेट है या नहीं है, देखो जरा, किसका, 2 4 x एंड y। ठीक है, सबसेट का मतलब ध्यान रखना, सबसेट का जनरल जो सिंबल ये होता है, दो टाइप के आपके सबसेट होंगे, एक होगा आपका ये इक्वल वाला, एक होगा आपका नॉट इक्वल वाला। प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इन दोनों की मीनिंग आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जनरली अब लोग हम लोग प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट ना बोल के केवल सबसेट बोलेंगे जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना दिया हो। अब बताओ यहाँ पे ए आपका जो है, एक सेकंड बच्चों, ये हमने ऐसे लिख दिया ना, एक सेकंड बस। क्या आप लोगों को ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि ए जो सबसेट है कुछ किसका, ए यूनियन बी का। क्यों सबसेट, क्यों, आप नोटिस करोगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर है, ए यूनियन बी के अंदर है। देखो यहाँ पे देखा है 2 4, ये देखो 2 4 इसके अंदर दे रखा है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी सबसेट होगा किसका, ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें बी की, तो आप देखोगे कि सेट बी के जो एलिमेंट हैं एक्स कॉमा वाई वो किसके अंदर है, ए यूनियन बी के अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बी आपका सबसेट होगा किसका, हमारे पास ए यूनियन बी का। और एक्चुअली में ये प्रॉपर सबसेट होगा, यहाँ पे ना आप इक्वल का साइन मत लगाना, क्योंकि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब अगर अभी नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर्स आप जाके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2, देखो थ्योरम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है फॉर एनी टू सेट ए, दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी, उसके लिए आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको करने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज आपको समझनी होगी, फिर प्रूफ करते हैं, पहले समझ लीजिए एक चीज, ये रफ कर देंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, समझना हमारी हमारी इस बात को, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर कहीं पर लिखा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी लिए लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, ठीक है, और ये आपकी राइट हैंड साइड दे रखी है, और आपको शो करना है कि दोनों साइड आपस में क्या इक्वल है, तो इस केस में आपको दो चीजें आपको दिखानी होगी, कौन कौन सी। पहला आपको दिखाना होगा कि ए यूनियन बी उस सबसेट होगा किसका, बी यूनियन ए का। एक मिनट बच्चों, इसको ऐसे नहीं, अलग तरीके अलग अलग तरीके से बताते हैं, ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए हमने प्रीवियस क्या पढ़ाया था उस तरीके से, इसे फिर प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले इसको भी देख लो। जैसे अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा बैक जाना और आपको याद होगा, इफ ए इक्वल टू बी, अगर दो सेट आपस में इक्वल होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, याद करो थोड़ा सा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहला वाला सेट सबसेट होगा किसका, दूसरे वाले का, याद करो, और दूसरा वाला जो होगा सबसेट होगा वो इसका पहले वाले का। कोई दिक्कत तो नहीं है, वो एक्चुअली हमें आपको यही बताना था कि अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि दो सेट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है हमें ये दोनों चीजें दिखानी पड़ती है, पहली वाली ए सबसेट है बी का, दूसरा बी सबसेट है ए का। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर इसी केस में मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको दिख जाए, देखो जरा, अगर मान लो आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि इफ करके कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये दे रखा है, तो इसका मतलब भी तो सेम हुई है, ए यूनियन बी इधर लिखा हुआ है और बी इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड बच्चों, इसको रफ कर देते हैं, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो इसका भी मतलब है आपको दो चीजें दिखानी होगी, पहले क्या दिखाना पड़ेगा आपको, पहला दिखाना पड़ेगा कि ए यूनियन बी जो सबसेट होगा किसका, बी का, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म सबसेट होती है राइट हैंड वाली साइड की, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा आपको दिखाना पड़ता है कि राइट हैंड साइड वाली टर्म यानी बी वो सबसेट होगी किसकी, लेफ्ट हैंड वाली साइड की, कोई दिक्कत तो नहीं। यही तो हमने किया था, नोटिस करो जरा, चेक करो, इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको इक्वल के साइड में है ना, इधर लेफ्ट हैंड में कुछ भी लिखा हो सकता है, इधर राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको बस दिखाना हो सकता है कि लेफ्ट हैंड वाला सबसेट होगा किसका, राइट हैंड साइड का। बच्चों इतना तो अब आपको समझ में आ जाओगा, इससे और डिटेल में कितना आपको बताएंगे, है ना। और राइट हैंड साइड वाला सबसेट होगा इसका, ए यूनियन बी का। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है।
ठीक है, दूसरी बात, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और देख लो, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। अगर कहीं पर आपको ये लिखा दिख जाए, क्या दिख जाए लिखा हुआ, एफ ए, और ये वाला सिंबल आपको दिख जाए, एक सेकंड नोट कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये सिंबल कहीं लिखा दिख जाए कि ए और ये डबल एरो बी, इस डबल एरो को हम लोग पढ़ते हैं क्या है, इसको हम लोग रीड करते हैं। पहले इसको क्लोज कर देते हैं। इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट में लिखते हैं आई डबल एफ। कोई दिक्कत तो नहीं, इफ एंड ओनली इफ। तो अगर कहीं पर ये लिखा दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इस केस में भी आपको दो चीजें प्रूफ करनी होती है। पहली क्या करनी होती है आपको, आपको लेफ्ट हैंड वाली साइड का यूज करके राइट हैंड वाली साइड को आपको प्रूफ करना होता है। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना होता है, पहला वाला आपको ये प्रूफ करना होता है, इफ गिवन ए, यानी ए लेफ्ट हैंड साइड वाली आपको चीज गिवन होती है, देन वी हैव टू बी, ठीक है। सेकंड, इसी में हमें दूसरी प्रूफ करनी पड़ती है, देन इफ गिवन बी देन वी हैव टू प्रूव ए। अभी से आपको समझ में आ रहा है, मतलब अगर कहीं पर भी, ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा हुआ दिख जाता है कि ए इफ एंड ओनली इफ बी, तो यानी आपको ए को ट्रू मान के बी को ट्रू प्रूव करना होता है पहले वाले केस में। फिर साथ में हमको सेकंड केस में हम बी वाले को ट्रू मान के ए को प्रूव करते हैं। इतना ठीक है। तो अब देखो, अब इसको करने से पहले ये देख लो जरा एक बार, ये हमारे पास क्या दे रखा है, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इसको लिख लो जरा। देखो थ्योरम टू हमारे पास क्या देखी थी, एक मिनट बच्चों। तो यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास, थ्योरम टू में, वीडियो को पॉज करके देखना, यहाँ पर हम आपको अलग से लिख देते हैं, और एक्चुअली में हमें करना क्या है पहले वो देख लो, फिर हम लोग प्रूव करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन में यही तो दे रखा है, आपको दे रखा है कि कोई भी दो सेट ए एंड आपको बी, दो सेट दे रखे हैं, किसी दो सेट के लिए आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल टू में बी। पहले इसको समझ लो। इस तरह एग्जाम में कोई से भी, कोई किसी भी टाइप का स्टेटमेंट वो लिख कर दे सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है, ये बोल रखा है कि अगर ये आपका एरो का साइन दे रखा है ना, ये वाला एरो का साइन दे रखा है, ये बोल रखा है इफ इट इज ट्रू, है ना। देखो इफ, बच्चों यहाँ पे लिखने का जरा देखना, अगर आपका ये ट्रू है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है, तो इसका यूज करके आपको ये प्रूफ करना है, देन आपको ये प्रूफ करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी आपको पहली चीज क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, इफ ए सबसेट बी देन इम्प्लाइज दैट, एरो ये वाला आ जाएगा कि ए यूनियन बी इक्वल टू में बी। ये पहला केस आपको ये प्रूफ करना होगा। अभी आपको समझ में आ गया, अरे इसका मतलब ये तो था इफ एंड ओनली इफ, अभी तो बताया था अगर कहीं पर भी ये लिखा होता है दोनों साइड प्रूफ करनी होती है। सेकंड हमें केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रफ कर दो। सेकंड केस में हमें उल्टा रिवर्स करना होता है। अब आप इसको ट्रू मानोगे इफ, अगर आपका ये ट्रू है, अगर आपका ये ट्रू है तब आपको ये प्रूफ करना होता है बैक करके, देन आपको ये प्रूफ करना होता है। मतलब यहाँ पे करोगे इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी, देन इफ एंड ओनली, है ना, क्या होगा हमारे पास ए सबसेट बी। ये दोनों चीज आपको प्रूफ करनी होती है, ये बात ध्यान रखना, इतना करना पड़ता है। अभी इतना क्लियर समझ में आ गया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, यहां से अब आपकी थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट होगा, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या देखा है, गिवन वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। एक सेकेंड बच्चों,
given we have two set A and B, and we have to show that and we have to show that, क्या शो करना में, कि A सबसेट B, ये दे रखा था ना, हाँ, A सबसेट B इफ एंड ओनली इफ A यूनियन B इक्वल टू में B। ठीक है, नाउ फॉर दिस वी प्रूव फर्स्ट, पहला हम क्या प्रूव करेंगे, इफ A सबसेट B implies that A यूनियन B इक्वल टू बी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये प्रूव करनी होगी। सेकंड आपको प्रूव करना होगा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, कि इफ ए यूनियन बी लिखना आपको इस तरीके से, इससे पहले हमने आपको जो बताया है ना, वो आप केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको समझाया है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए सबसेट और आपका बी। ठीक है, वन बाय वन करके प्रूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे। फर्स्ट में क्या दे रखा हमारे पास, इफ ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, यही तो प्रूव करना है। एक सेकंड बच्चों, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब इसको करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इफ ए सबसेट बी, और ए सबसेट बी का, अब देखो ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इफ ए सबसेट बी, देन अगर आपका दे रखा है कि x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा, x क्या होगा, x आपका b में भी होगा। यही तो बात होती है सबसेट का। सबसेट का मतलब क्या है, अगर a b का सबसेट है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर x a के अंदर है तो x क्या होगा, b के अंदर भी होगा ही होगा। ठीक है, देयरफॉर वी विल प्रूव ए यूनियन बी इक्वल टू बी। मतलब आपको इसका यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है इक्वल वाला। ये तो बात हो गई कि इसका ए सबसेट बी का यूज करते हुए आपको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी जो है बी का यूनियन होगा। ठीक है, इक्वल होगा। तो पहले वाले केस में हम लोग क्या प्रूव करते थे कि ए यूनियन बी सबसेट होगा किसका, हमारे पास बी का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। समझना जरा, अरे सबसेट में ये तो करते थे, माना कि लेट हमने क्या कि x जो है ए यूनियन बी के अंदर है। अगर x ए यूनियन बी के अंदर है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या, इसका सिंपल सा मतलब है x या तो ए के अंदर होगा या तो x किस में होगा, आपका b में होगा। ये तो बात है, ए यूनियन बी का मतलब है x या तो a में होगा या तो x b में होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर x a के अंदर है तो x b के अंदर भी होगा। तो इसको हम लोग यानी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b दोनों का मतलब एक ही तो हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b। आगे समझ में, हमने x किस में माना, हमने x माना a यूनियन b के अंदर। और a यूनियन b का मतलब क्या है, x या तो a में होगा या तो x b में होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x अगर a में भी है तो x b में भी होगा। तो वही हमने कर दिया, x बिलोंग्स टू a हो और x बिलोंग्स टू b हो, दोनों का मतलब एक ही होगा। इससे हमें क्या प्रूव हो गया, इससे हमें ये प्रूव हो गया कि जो आपका दे रखा है ए यूनियन बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, हमारे पास बी का। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, बी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। इसको कैसे करोगे सॉल्व, देखो इफ x बिलोंग्स टू बी, अगर आपका x जो है b में दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर x b में है तो x a में भी तो होगा, है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, अगर x b में है तो इसका मतलब क्या होगा, x हमारे पास किस में होगा, a में भी होगा, और x हमारे पास किस में होगा, हमारे वो b में भी होगा।
तो इसका और का मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यहाँ पर भी हमने शो कर दिया, क्या शो कर दिया कि x बी के अंदर भी है और x ए यूनियन बी के अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b जो होगा वो सबसेट होगा किसका हमारे पास, ये ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी का सबसेट है, और आपका बी जो होगा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। देयरफॉर देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, बी के। इक्वल के लिए हमें ये तो प्रूफ करना होता है, कर लोगे। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, कन्वर्स वाला। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है इसका, कन्वर्सली में क्या देखा हमारे पास ये रखा है इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी, देन आपको शो करना है ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। ये आपको प्रूफ करना है, यानी आपको इसका यूज करते हुए आपको ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक, क्या दे रखा है, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी, अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल है, देन सीधी सिंपल सी बात है ए यूनियन बी सबसेट होगा किसका, आपका बी का, है ना। अगर ए यूनियन बी के इक्वल है तो दूसरा भी केस ठीक होगा, बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट किस में, ए यूनियन बी में है। समझ में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट बी में होंगे, है ना। और अगर बी ए यूनियन बी का सबसेट और बी के सारे एलिमेंट किस में होंगे, ए यूनियन बी में होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका हमारे पास, बी का होगा। ठीक है, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो नोट करके यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लेके देख लो। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, देखना बहुत आराम से। हमने एक एग्जाम्पल क्या ले लिया, हमने यहाँ पास 1 और 2 और आपका 3 ले लिया। ठीक है, फिर हमारे पास बी हमने क्या ले लिया, 1 2 3 एंड 4 लिख लिया। ठीक है, इसका ए यूनियन बी करो, इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, ये तो आएगा 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर नोटिस करोगे तो ये 1 2 3 4 क्या है, एक्चुअली में 1 2 3 4 यही तो है, बी तो है। देखो जरा, वही हमने यहाँ पे किया है। और इस केस में आप नोटिस करोगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका हमारे पास, बी का। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा, अभी तक आपने ना किसी भी दो सेट का यूनियन फाइंड किया था। अगर आपके पास कई सारे सेट दे रखे हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द यूनियन ऑफ एन सेट। अगर आपके पास एन मतलब 2 4 6 10 अगर सेट दे रखे हैं, जैसे A1 A2 ऐसे करके एन तक कई सारे सेट दे रखे हैं, तो आप उसका उनका यूनियन कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, करें। मतलब इसका ये है, जैसे आपको कई सारे सेट दे रखे हैं, जैसे मान लो A1 एक सेट दे रखा है, A2 दूसरा सेट दे रखा है, A3 तीसरा सेट दे रखा है, ऐसे आपके एन करके काफी सारे सेट दे रखे हैं। तो इन सभी सेट का आप लोग यूनियन कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसका यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम लोग अलग से लिख के आपको दिखा देते हैं। ए यूनियन बी, एक सेकंड बच्चों, इसके यूनियन को हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इस तरीके से करते करते एन। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक सेकंड, ऐसे भी यूनियन का बड़ा सा साइन लगा सकते हो। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है ना, यहाँ पर हमको इस साइड अलग से इधर कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ, एक सेकंड, थोड़ी सी हमें एक्चुअली जगह चाहिए होगी, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल साइन लगाते हैं यूनियन का। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे इन सभी में क्या कॉमन है, हर किसी में क्या लिखा है, ये भी ए है, इसमें A1 A2 A3 हर जगह ए लिखा हुआ है, तो आप ए लिख देंगे।
लेकिन नीचे का नंबर चेंज हो रहा है। पहले वाले में क्या लिखा है, 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर n लिखा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, i लिख देंगे। यानी i की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, i की वैल्यू n तक जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, u i इक्वल टू 1 से लेकर n तक और आपका a i। इसका मतलब जैसे जैसे हम i इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका पहला वाला आंसर आएगा a1, आई इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो दूसरा आएगा आपका आंसर a2, फिर a3, फिर a4, इस तरीके से। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, गंदा ना हो ज्यादा। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको एज का एक चीज और देख लो, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी आपका ये लिखा है, यू आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक और आपका ए आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट, ध्यान से सुनना, वो सारे एलिमेंट, ठीक है, इस यूनियन में वो सारे एलिमेंट होते हैं, और वो एलिमेंट किस में से होंगे, x बिलोंग्स टू ए आई, x बिलोंग्स टू ए आई। यहाँ पे क्या दे रखा है, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू n तक जाएगी। ठीक है, और ऑल्सो x क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से होगा। इसको आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हो, जैसे यूनियन, बच्चों यू ना आप जरा सही से बनाना, ठीक है, हमारा यू थोड़ा सही से नहीं बनता है। यू आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक और आपका ए आई, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, x बिलोंग्स टू यू, है ना, कि वो सारे x जो यूनिवर्सल सेट में होंगे हमारे पास, और वो किससे बिलोंग करेंगे, यहाँ पे u जो है यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ध्यान रखना, इस u में और इस u में डिफरेंस है। देखो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पर यूनियन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और x किस में से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा हमारे पास ए आई से, और i की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी i की वैल्यू। ऐसे आपको लिखना है, कर लोगे। ठीक है, अगर हम इसके किसी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल का मतलब क्या, सिंपल सा, अगर आपको एक 3 सेट दे रखे, यहाँ पे दे दिया हमें 1 2 और 3, ठीक है, बी हमारे पास क्या दे दिया, बी दिया हमारे पास, ये हमारे पास ए बी और आपका सी, और आपका सेट सी हमारे पास क्या दे दिया, हमारे पास दिया सेट सी दिया एक्स वाई, कुछ भी ले सकते हो जो मर्जी है। तो अगर आपको इन तीनों का यूनियन यूनियन निकालना है तो करने का तरीका वही है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तरीका वही है। क्या करोगे कि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हो, जो ए में से मतलब ए के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट और सी के सभी एलिमेंट का यहाँ पे लिख देना है। ए के क्या है 1 2 3, बी में क्या है ए बी सी, लिख दो बस आराम से। और इसमें क्या है हमारे पास एक्स और वाई, बस क्योंकि हमारे पास क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, कर लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा जो, एक सेकंड बच्चों, हमारा जो टॉपिक फिफ्थ था, टॉपिक फिफ्थ हमारे पास क्या था, ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर हम लोगों ने पहला वाला जो था ऑपरेशन, यूनियन कैसे कहते हैं, यूनियन का कॉन्सेप्ट, यूनियन के एग्जाम्पल कर लिए थे, थ्योरम थ्योरम नंबर 2 कर ली थी। किसी भी थ्योरम को लिखकर प्रैक्टिस करना आपको समझ में आएगा, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, आपको जरूर समझ में आएगा। बाकी के जो टॉपिक है हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। और अब हम करने वाले हैं आपको जो ये टॉपिक था यूनियन, यूनियन से रिलेटेड आपकी जो यूनो की बुक है, उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम आपको अभी करवाने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखना जल्दी जल्दी, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और टॉपिक कोई भी आपका स्किप नहीं होने वाला। एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी बुक का दे रखा था, इससे पहले वाले सारे एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, मतलब आपको एन दे रखा है, गिवन क्या दिया, एन दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। इसको ऐसे लिख लो बच्चों, एन क्या होता है हमारे पास, एन ही तो होता है, 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर हो गए। और जेड हमारे पास क्या दे रखा है, जेड हमारे पास क्या होता है, 0 +-1 +-2, ये सारे आपका इंटीजर होते हैं। और पूछा क्या इन्होंने, पूछ रखा है एन यूनियन जेड क्या होगा। तो साथ में आपको वेन डायग्राम भी बनाना है, क्या बनाना है,
वेन डायग्राम भी आपको इसका बनाना होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन यूनियन जेड। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या देखे, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं यूनियन में। और इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, 0 +-1 +-2, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब यूनियन का क्या मतलब था, यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए के और सॉरी सेट नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर सेट के और इंटीजर के सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिख देना। ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर कितना आएगा, 0 +-1 +-2 +-3 तो आएगा। आप आराम से वेट करके देखो, पहले वाले सेट में क्या 1 2 3, देखो 1 2 3 इसमें लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है ना, ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 लिखा हुआ है। बाकी सेट बी में क्या हमारे पास इंटीजर में क्या है, 0 दे रखा है, +-1 +-2 सब कुछ लिखा हुआ है, 0 भी लिखा हुआ है, +-1 भी लिखा हुआ है, +-2 +-3 सब कुछ लिखा है। तो एक्चुअली में ये हो क्या गया, एक्चुअली में एन यू जेड जो है हमारे पास क्या यही तो आया था, 0 आया, +-1 आया, +-2 आया, +-3 आया, और कुल मिलाकर ये एक्चुअली में किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। किसके इक्वल है, इंटीजर के ही इक्वल है। अब आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक, तो वेन डायग्राम में क्या करना है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे दो सेट दे रखे हैं, सेट एन दे रखा है और सेट जेड दे रखा है। आप देखोगे कि सेट एन के सभी एलिमेंट सेट किसमें, जेड के अंदर इंटीजर में होते हैं। जो सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बनते हैं, स्क्वायर में लिख लेंगे, स्क्वायर में ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका इंटीजर सेट जेड, है ना, और नेचुरल नंबर क्या होगा, इसके अंदर एन आ जाएगा इस तरीके से। आप खुद नोटिस करो कि इंटीजर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये हो गया इसका वेन डायग्राम, कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है E22 दे रखा है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, वहां से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर एनी थ्री सेट, आपको तीन सेट दे रखे हैं ए बी और सी, और आपका यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है, आपको शो करना है। कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। वन बाय वन करके हम इसे सारे सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या लिखा हमारे पास, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अब नोटिस करना, नाउ वी हैव टू शो दैट फॉलोइंग। हमने आपको क्या बताया था, ये तो बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमें ये दोनों चीज प्रूव करनी होती, क्या कि लेफ्ट हैंड वाली जो टर्म है वो सबसेट होगी किसकी, राइट हैंड वाली साइड की। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी ए यूनियन ए सबसेट होगा इसका ए का। और दूसरा आपको शो करना होता है राइट हैंड साइड वाली टर्म, यानी कि ये वाला ए सबसेट होगा किसका, राइट लेफ्ट हैंड वाली टर्म ए यूनियन ए का। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, डाउट क्लियर है ना। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, ए यूनियन ए सबसेट होगा किसका, ए का। ये आपको प्रूव करना है, करें इसे प्रूव। इफ यहां करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अगर कोई एक्स है, अगर कोई एक्स है जो ए यूनियन ए के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स या तो पहले वाले ए में होगा या फिर एक्स क्या होगा, दूसरे वाले ए में होगा। एक्चुअली में ये जो ए है दोनों सेम ही तो सेट है, तो हम उसको दो बार ना लिख के केवल एक ही बार लिख देंगे। तो देखो हमने प्रूव कर दिया। हमने एक्स किस में से माना, हमने एक्स माना कि एक्स जो है ए यूनियन ए के अंदर है, और हमने प्रूव कर दिया एक्स क्या होगा, जो ए के अंदर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, हमने माना एक्स ए यूनियन ए के अंदर है, हमने प्रूव कर दिया एक्स ए के अंदर भी होगा। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया देयरफॉर ए यूनियन जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक है, अब सेकंड हमें प्रूव करना है, सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड लाइन हमें ये प्रूव करनी थी, ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल का साइन और लगा लेना आप लोग। ठीक है,
हमें ये प्रूव करना है कि ए जो सबसेट होगा किसका होगा, ए यूनियन ए का। ये तो दो टर्म ही हम लोग शो करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एक्स एक एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है, तो इसका मतलब हम इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स बिलोंग्स टू ए और दो बार लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। और इसका मतलब क्या है, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, ये भी ए है ये भी ए है, बीच में और लगा हुआ है, तो हम इसे कर सकते हैं ए यूनियन बी। और का मतलब होता है यूनियन, मतलब ये वाला सिंबल। ठीक है, तो देखो हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या प्रूव कर दिया कि x जो है a के अंदर है, और हमने x को प्रूव कर दिया। और सॉरी बच्चों, यहाँ पे b नहीं लिखा, यहाँ पे a लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया, x a के अंदर है और x क्या होगा, a यूनियन a के अंदर भी होगा। देयरफॉर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, देयरफॉर a सबसेट होगा किसका हमारे पास, a यूनियन a का। हमने दोनों प्रूव कर दिए, है ना। नाउ a इक्वल होगा किसका हमारे पास, a यूनियन ए का। ये तो हमें प्रूव करना था स्टार्टिंग में, देख करो। या फिर आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो कि ए यूनियन ए और इक्वल होगा किसके हमारे पास, ए का। याद रखना नोट करके, अगर कोई भी दो सेट आपस में इक्वल होते हैं तो आपको दो चीज शो करनी होती है। फिर से अगेन, ए सबसेट होता है किसका, बी का, और दूसरा में शो करना पड़ता है बी सबसेट होगा ए का। यानी लेफ्ट हैंड साइड टर्म होगी राइट हैंड साइड के सबसेट के, और राइट हैंड साइड वाली सबसेट होगी लेफ्ट हैंड साइड वाले के। ठीक, अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड हमारे पास दे रखा है ए यूनियन बी और इक्वल होगा किसके, बी यूनियन ए का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, फॉर दिस वी हैव टू शो फॉलोइंग। और हमें ये शो करना है, क्या शो करना है, पहला आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए का। तो इसका मतलब ए यूनियन बी वो सबसेट होगा किसका, बी यूनियन ए का। पहला आपको ये दिखाना पड़ेगा। दूसरा आपको दिखाना पड़ेगा कि बी यूनियन ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। और सबसेट के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा, सबसेट के लिए आपको ये तो करना होता है कि ए यूनियन बी के सभी एलिमेंटों को बी यूनियन ए में शो करना होता है। तो फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला वाला क्या दे रखा है, ए यूनियन बी सबसेट बी यूनियन ए। देखो बहुत आसान है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी के अंदर कोई एलिमेंट माना एक्स, यानी ये लिखा हुआ ना एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, एक्स या तो ए में होगा या तो एक्स किस में होगा, बी में होगा, है ना। तो हम इसको इस सेट को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं इस तरीके से, इसका मतलब भी सेम ही होगा, है ना। ठीक, यानी इस बी को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, इस एक्स बिलोंग्स टू ए को हम लोग पीछे भी लिख सकते हैं। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन में ए। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हमने क्या शो कर दिया, देयरफॉर हमने शो कर दिया कि जो आपका ए यूनियन बी वो सबसेट होगा किसका, बी यूनियन ए का। हमने ये तो किया, हमने एक्स को किसमें माना था, हमने एक्स को माना ए यूनियन बी में, और हमने एक्स को शो कर दिया यूनियन ए के अंदर। पहला वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। अगेन सेकंड केस हमारे पास क्या देखा है कि बी यूनियन ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें दो पार्ट प्रूफ करने होंगे। पहला वाला क्या होगा हमारे पास, सॉरी पहला तो हो चुका ना, दूसरा वाला ये, इसे हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन ए में कोई एक्स माना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक्स होगा या तो बी में होगा या तो वो एक्स ए में होगा। और इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इस एक्स बिलोंग्स टू ए को हम लोग आगे लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स बी टू को हम लोग पीछे भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्या हमारे पास हो गया, ए यूनियन बी में से हो गया। देयरफॉर
देयरफॉर बी यूनियन ए किसका सबसेट होगा, इसका ए यूनियन बी का। ये तो होगा। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक्स माना बी यूनियन ए के अंदर और हमने एक्स को किसमें प्रूव कर दिया, ए यूनियन बी के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, बी यूनियन ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का। और ये तो आपको बोलना था, अगर ए यूनियन बी यूनियन ए का सबसेट है, बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, इस केस की बात क्या होगी, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, बी यूनियन ए के। याद करो, यही तो बोल रखा है कि अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, इस केस में ए और बी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड देगा हमारे पास कि ए यूनियन फाइव इक्वल टू में ए, है ना। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे क्या जाएगा, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव फॉलोइंग। हाँ देखो यहाँ पे दे रखा है कि ए यूनियन फाइव इक्वल है किसके, ए के। तो हमें यहाँ पे दो चीज प्रूव करनी होगी। पहली क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जो ए यूनियन फाइव लिखा है वो सबसेट होगा किसका, ए का। पहले हमें ये प्रूव करना होगा। दूसरा हमें ये प्रूव करना होगा कि राइट हैंड साइड में जो ए लिखा है वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन फाइव का। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी होगी। ठीक है, करें। सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा था, आपको दिखाना है, एक सेकेंड, आपको दिखाना है कि ए यूनियन फाइव वो सबसेट होगा किसका हमारे पास, ए का। ए तो लिखा है ना, हाँ ए का। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, आप ए यूनियन फाइव में से कोई एलिमेंट एक्स को मानेंगे और उसको ए में शो कर दोगे। ठीक है, माने लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाइव। कोई एक्स है जो ए यूनियन फाइव के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया वो एक्स या तो ए में होगा या तो एक्स किस में होगा, फाइव में होगा। और आप सभी जानते हो फाइव क्या होता है, फाइव क्या होता है, फाइव एक इम्प्टी सेट होता है। फाइव क्या होता है, इम्प्टी सेट होता है। अगर फाइव इम्प्टी सेट है, ऑब्वियस सी बात, तो एक्स फाइव में नहीं होगा क्योंकि वो तो खाली सेट है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स जो होगा वो ए के अंदर ही होगा। देखो हमने प्रूव कर दिया, हमने एक्स को किसमें माना, ए यूनियन फाइव के अंदर माना और एक्स बिलोंग्स टू ए के अंदर प्रूव कर दिया। देयरफॉर ए यूनियन फाइव जो होगा वो सबसेट होगा किसका, हमारे पास ए का सबसेट होगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है कि आपको दिखाना है कि ए सबसेट होगा किसके, ए यूनियन फाइव का सबसेट होगा। इसमें भी सेम वही करेंगे। हमें क्या मानना, हमें सेट ए में से कोई एक्स मानना होगा, उसको शो करना होगा ए यूनियन फाइव के अंदर, है ना। तो करेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट एक्स सेट ए के अंदर है तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो वो ए में से होगा या तो वो इम्प्टी वाले सेट में से होगा। लिख सकते हैं ना, क्योंकि इम्प्टी तो खाली होता है तो हम लिख सकते हैं। जैसे आप देखो, टू को क्या आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, टू प्लस जीरो, तब भी तो मतलब एक ही होता है। वही बात है, एक्स बिलोंग्स टू ए को हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाइव। तो फाइनल अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन में फाइव। और देखो हमने यही तो प्रूव कर दिया। हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने एक्स माना ए में से, तो हमने एक्स को किसमें प्रूव कर दिया, ए यूनियन फाइव के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन फाइव का। और देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, एक सेकंड, हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन फाइव ए का सबसेट है ना। और ए सबसेट है ए यूनियन फाइव का। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर देयरफॉर ए यूनियन फाइव जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए के। कर लोगे, ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं हम लोग। थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ वाला करेंगे अब हम लोग। फोर्थ में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ ए सबसेट सी एंड बी सबसेट सी, देन ए यूनियन बी सबसेट सी। ये दे रखा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
अब देखो गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसका इनका मतलब समझना जरा। पहला वाला हमारे पास क्या दे रखा है, इफ ए सबसेट सी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ एक्स बिलोंग्स टू, एक सेकंड बच्चों इसको ऐसे नहीं लिखे, इधर लिखता हूँ, एक मिनट। गिवन में हमारे पास दे रखा था ए सबसेट सी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इफ एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x also belongs to c। पहली बात बोलो, ठीक है, यही तो होगा इसका मतलब। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा था, b सबसेट c, देन इसका क्या मतलब हुआ, अगर b c का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, इफ x belongs to b, है ना, देन implies that x also belongs to c। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर x, देखो x a में भी है और x c में भी है, x b में भी है और x c में भी है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि a के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे c के अंदर हैं, b के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे c के अंदर हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐसे करते हैं, हमें ये शो करना है ना, टू शो दैट, ए यूनियन बी उस सबसेट होगा किसके, सी का, ये हमें शो करना है। हमें शो क्या करना है कि हमें ये तो शो करना है कि ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट किसके अंदर है, सी के अंदर है, ठीक है। करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। और हमने अभी अभी तो पीछे सीखा है, क्या सीखा है पीछे, यही तो सीखा है कि अगर एक्स ए के अंदर है तो एक्स सी के अंदर भी होगा, अगर एक्स बी के अंदर है तो एक्स सी के अंदर भी होगा। तो हम लोग इसे ऐसे नहीं ले सकते, अगर एक्स ए के अंदर है तो एक्स किसके अंदर होगा, सी के अंदर होगा, और अगर एक्स बी के अंदर तो एक्स क्या होगा, सी के अंदर होगा। दोनों का मतलब एक ही तो हुआ, तो हम कुल मिला के हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी, है ना। तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या हो गया कि ए यूनियन बी सबसेट किसका होगा, सी का। ये हमें इतना प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में यू, है ना। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, हमें दो चीजें प्रूफ करनी होगी। पहली क्या प्रूफ करनी होगी कि ए यूनियन ए सी वो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यू के हमारे पास यहाँ लिख देते हैं, यू के हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यू और यूनियन। तो एक्चुअली लिखने में दोनों का सिंबल एक जैसा दिखता है, तो आप समझ जाना, हम बोलेंगे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपका यूनियन है। दूसरा आपका प्रूफ करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है यूनिवर्सल सेट, वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। ये दो आपको प्रूफ करना होगा। तो पहला वाला हम लोग प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्या देगा हमारे पास कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट उस सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। और हमें इसमें करना क्या होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में से कोई एलिमेंट एक्स मानते हैं और उसको राइट हैंड साइड वाले में शो कर देते हैं, तभी तो वो सबसेट होता है। तो चलो इसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, लेट ए बच्चों, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स या तो ए में होगा या तो एक्स किस में होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, या तो x किस में से होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में से होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू यू माइनस ए, यू माइनस
यहाँ पे नोट करके रखना बच्चों, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस का मतलब नहीं पता है तो पहले वो लेक्चर्स देख लीजिएगा, फिर वो देखिएगा। ठीक है, ठीक, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए के अंदर है और एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए के अंदर है, तो इसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। जो हमने आपको दो सेट के डिफरेंस करना और कॉम्प्लीमेंट बताया था, उसमें हमने आपको सिखा रखा है, वहां पे जाके देखना एक बार। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, इधर क्या था हमारे पास, देयरफॉर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिवर्सल सेट है इसमें कोई एलिमेंट एक्स मानना होगा, है ना, और उसको शो करना होगा राइट हैंड साइड वाली टर्म में। तो हम लोग इसे करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू यू। अगर कोई एक्स एक एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सा है, एक्स क्या होगा, ये एक्स या तो ए में से आया होगा, या तो एक्स क्या होगा हमारे पास, आपके ए कॉम्प्लीमेंट में से आया होगा। बच्चों हम फिर से बोलेंगे, अगर आपको इस लाइन का और अच्छे से मतलब समझना है, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट और आपको जो यूनिवर्सल यानी डिफरेंस जो होता है उसके कॉन्सेप्ट को दोनों का आपको सीखना होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन और आपका ए कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर देयरफॉर यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। तो आपने देखो ये तो शो कर दिया, आपको ये तो शो करना था, क्या शो करना था, देखो आपको ये शो करना था कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। और यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि यूनिवर्सल सेट सबसेट है किसका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। देयरफॉर देयरफॉर ए यूनियन ए सी वो इक्वल होके किसका होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। आप इनको नंबर से भी कर सकते हो, किसी भी दो सेट का एग्जांपल लेके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है ई23 में क्या दे रखा है हमारे पास, आपका यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है ना, ऑन रियल लाइन एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड टू डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ एस एंड टी ऑफ आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। और आपको ये भी फाइंड करना है एस यूनियन टी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी। काफ़ी सारा दे रखा है इसमें, इसको हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सेट ए दे रखा है, क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और वो एक्स कैसे होंगे, ये होंगे एक्स आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब कि वो सारे एक्स जो रियल नंबर है और एक्स की जो वैल्यू होगी या तो जीरो होगी या जीरो से ग्रेटर होगी, या तो वन होगी या वन से लेस देन होगी, यानी जीरो और वन के बीच में होगी, इंक्लूड जीरो और वन। ठीक है, इतना आपको इंटरवल्स के बारे में पता होगा, नहीं तो इंटरवल्स के बारे में हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, वो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास सेट बी क्या दे रखा है कि सेट बी में वो सारे एक्स हैं जो कि रियल नंबर हैं, और वो कैसे होंगे, वो सारे एक्स होंगे या तो जीरो होंगे, जीरो से ग्रेटर होंगे, और लेस देन और आपका थ्री। ठीक है, जीरो नहीं वन, सेकेंड में वन दे रखा है ना, सेट बी में क्या रखा है, वन होगा। और आपको इसका क्या निकालना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है इसका ए यूनियन बी फाइंड करना। ए यूनियन बी, ए हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, जीरो लेस देन एक्स और आपका लेस देन वन। ठीक है, और यूनियन किसका निकालना है इसके साथ में, एक्स बिलोंग्स टू आर, हमारे पास वन लेस देन एक्स और लेस देन थ्री, ये हमारे पास ये रखे थे। ठीक है, और आपको इसका यूनियन फाइंड करना है। देखो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। देखो एक्चुअली दिया क्या था, ये आपकी रियल लाइन थी, देखना जरा आराम से, ये आपकी रियल लाइन है। ठीक है, इसके सेंटर में क्या है हमारे पास, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे हमारे पास वन है, ये टू है, और ये आपका थ्री है। पहला वाला सेट क्या था, पहला वाला सेट था जीरो से लेकर वन तक, है ना, तो जीरो से लेकर वन तक तो ये पूरा हो गया, है ना, इसको पूरा ले लो।
ये हो गया आपका 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और दूसरा वाला सेट क्या है, 1 से लेकर 3 तक। दूसरा वाला सेट क्या है आपका, ये रहा। ये कौन सा है, 1, ये सॉरी ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया 1 से लेकर 3 तक। तो ये तो हो गया आपका सेट ए। ये क्या हो गया आपका सेट ए, और ये क्या हो गया आपका सेट बी। तो इसका यूनियन क्या होता है, यूनियन ये पूरा का पूरा ही तो होगा यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट। तो ये तो आपका होगा पूरा ए यूनियन बी। तो यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर। कैसा होगा वो, 0 से स्टार्ट होगा, 0 इक्वल और लेस देन, और आपका यहाँ पे कितना आएगा 3 तक जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब इसमें अगर नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे देखो इसमें ये भी पूछा हुआ है कि आपको ऑल्सो फाइंड टू डिस्टिंक्ट सबसेट एस एंड टी ऑफ आर, यानी आपको आर के ऐसे एस और टी सबसेट बताने हैं जो ए और बी से डिफरेंट हो। इसके साथ ही एस यूनियन टी इक्वल हो किसके, ए यूनियन बी के। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, एंड लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्यू। एक्चुअली हमें क्यों क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका रैशनल और एक होता है आपका इरेशनल। ठीक है, एक सबसेट हम क्यू को मान के करते हैं रैशनल से, एक सबसेट हम आपको टी से मान के करके दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। इस एस सेट में वो सारे एक्स होंगे जो रैशनल नंबर्स होंगे, और वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 और 3 के आपके बीच में होगी। ठीक है, इसी तरह आपका टी दे रखा है, टी में हमारे वो सारे रियल नंबर होंगे जो कि क्या होंगे आपके इरेशनल होंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी ध्यान रखना, रियल नंबर को आर से शो करते हैं, रैशनल को क्यू से शो करते हैं, और ई रैशनल को हम लोग क्या करते हैं आर माइनस क्यू से शो करते हैं, क्योंकि हम लोग टी सिंबल पहले ही यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे टी ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे हम लोग आर माइनस में क्यू। ठीक है, तो इसमें भी वैल्यू क्या देखिए हमारे पास, एक्स लेस देन 3। मतलब इसका सिंपल सा है कि एस एक ऐसा सेट है कि इसमें वो सारे रैशनल नंबर हैं जो 0 और 3 के बीच में आते हैं, और टी वो एक सबसेट है कि वो कौन सा सबसेट है जिसमें वो सारे एक्स है जो इरेशनल है और वो 0 और 3 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका यूनियन निकालोगे, एस यूनियन टी का, सेम इसका भी आंसर सेम आने वाला है। कैसे, आप सभी जानते हो, देखो यहाँ पर देखना जरा एक बार, ये जो आपका दे रखा है यहाँ से आगे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखो अगेन ये आपकी रियल लाइन हो गई, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, और आप सभी जानते हो जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, या तो आपके रैशनल में या तो आपके इरेशनल में। तो यहाँ पे दो दे रखा है, पहले वाले सेट में जो दे रखा है क्या था हमारे पास, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, यानी 0 से लेकर 3 तक सारे के सारे कौन से, रैशनल नंबर। दूसरे सेट में ये क्या है, ये हमारे पास ये सेट था, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या था, ये सेट एस है, सेट एस है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा था, 0 से लेकर 3 तक सेट हमारे पास टी था, और ये सेट क्या था, ये सेट ई रैशनल यानी आर माइनस क्यू है। और आप सभी जानते हो अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो सारे का सारे ही तो आएगा। यूनियन में क्या होता है, सारे रैशनल नंबर और सारे ई रैशनल नंबर, तो यानी कि एस यूनियन टी जो होने वाला वो क्या होने वाला है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू, ये ऐसे कर लो इस तरीके से, 0 लेस देन एक्स और लेस देन आपका 3, यानी कि एस यूनियन टी में वो सारे एक्स होंगे। कैसे एक्स होंगे, एक्स की वैल्यू जो होगी 0 होगी, 0 से ग्रेटर होगी, 3 होगी, 3 की वजह से लेस देन होगी, और एक्स क्या होगा, एक्स या तो आपका रैशनल नंबर में होगा, है ना, या फिर आपका एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस में क्यू, यानी ई रैशनल में से होगा। इतना कर लोगे। अब नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा हमारे पास, और नेक्स्ट इसमें ये बोल रखा आपको शो करना है, क्या शो करना है कि एस यूनियन टी वो इक्वल होगा किसके, ए यूनियन बी के। अब ये तो आप लोग कर पाओगे ना, फॉर दिस इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, फॉर दिस वी हैव टू शो, वी हैव टू शो फॉलोइंग,
दो चीज़ हमें शो करनी पड़ेगी। क्या शो करनी पड़ेगी? पहली वाली ये, पहला हमें ये शो करना पड़ेगा कि एस यूनियन टी सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का। याद करो अभी तो हमने किया है, वो चीज़ क्या आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ए यूनियन बी का। ठीक है। दूसरा आपको क्या शो करना पड़ेगा? दूसरा आपको ये शो करना होगा कि ए यूनियन बी वो सबसेट होगा किसका? एस यूनियन और आपके ये टी का। और यहाँ पे आपको क्या पता है? आपको यहाँ पे सब पता है कि ए क्या है, बी क्या है, एस क्या है और टी क्या है। ए सेट भी दे रखा है, बी सेट भी दे रखा है, एस भी दे रखा है और टी भी दे रखा है। ठीक है, कर लो। एक पहला वाला हम करवा देते हैं, दूसरा वाला आप ट्राई करना सेल्फ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। पहले क्या है? एस यूनियन टी और आपका सबसेट क्या होगा किसका? ए यूनियन बी का। मतलब हमें यहाँ पर ये शो करके दिखाना है कि एस यूनियन टी के अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट एक्स मानेंगे, है ना, एक्स मानेंगे और हम शो कर देंगे कि ये वाला जो एक्स होगा वो किस में बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, करें इसे, इसको हम लोग रफ कर देते हैं यहाँ से, तभी तो ये सबसेट होगा ना। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एस यूनियन टी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर करते हैं, जगह चाहिए होगी थोड़ी सी हमें। लेट एक्स बिलोंग्स टू एस यूनियन टी, इसका मतलब है एक्स या तो एस में होगा, है ना, या तो एक्स टी में होगा। और आप जानते हो एस क्या है? एस आपका एस आपका रेशनल नंबर का सेट है और टी आपका इरेशनल नंबर का सेट है ना। ठीक, और ये क्या आपस में सेम दे रखे हैं, तो इसका मतलब हम क्या, डायग्राम जाके देखना है पीछे जो हमने डायग्राम बनाना है, कॉपी पर ये ड्रॉ करना दोनों डायग्राम, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू आपका बी होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखो हमने प्रूव कर दिया, है ना। देयरफॉर देयरफॉर एक सेकेंड बच्चों, देयरफॉर एस यूनियन टी वो जो सबसेट होगा किसका हमारे पास है? ए यूनियन बी का। सेम इसी तरीके से सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो आप सेल्फ प्रूव करना, इसका अपोजिट करते हुए क्या प्रूव करना होगा? ए यूनियन बी वो सबसेट होगा किसका हमारे पास? ये एस यूनियन टी का। ये वाला आप सेल्फ प्रूव करना। ठीक है, तो जब, और जब ये सेम टू सेम ये सारा प्रूफ कर लोगे, कई सारे लोग हमने आपको करवा दिए हैं ना, जब ये सेम टू सेम सारा प्रूफ कर लोगे तो लास्ट में ये भी क्या आएगा? देयरफॉर देयरफॉर ए यूनियन बी वो सबसेट होगा किसका? एस यूनियन और आपका टी का। यहाँ पे देखो आपने कर दिया कि एस यूनियन टी सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का, और ए यूनियन बी सबसेट किसका? एस यूनियन टी का। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है एस यूनियन टी इक्वल होगा ए यूनियन बी के। ठीक है, कर लोगे? ठीक, नेक्स्ट करते हैं E24। E24 में क्या रखा है? व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। ए और बी के एलिमेंट क्या होंगे इफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5। बहुत सिंपल सा है। क्या बोल रखा है इन्होंने? आपको गिवन ये दे रखा है, गिवन दे रखा है कि ए यूनियन बी का जो इंटर यूनियन है वो क्या है? 5 दे रखा है ना। और पूछा इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? ए में बताने हैं, ए में कितने एलिमेंट होंगे, और साथ में आपको बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बी में कितने होंगे। ठीक है, और ध्यान रखना आप सभी जानते हो यूनियन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सेट ए दे रखा है, मान लो 2 3 4, ऐसा एक सेट ए दे रखा है, एक आपका सेट बी दे रखा है, एक्स वाई और जेड। अगर सेट ए में कुछ भी एलिमेंट है, अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में भी एलिमेंट होंगे ही होंगे। अगर आप चाहते हो कि ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ए यूनियन बी क्या है? आपका एम्प्टी सेट है, तो इसका सीधा सा मतलब है ए यूनियन बी एम्प्टी तभी होगा जब ए और बी भी कैसा होगा? एम्प्टी होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी आर जीरो। जब दोनों ही सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होंगे तभी तो उस उनका यूनियन 5 आएगा।
समझ में आ गया। आप खुद से एक सेट ए लेना, सेट बी लेना, दोनों में नंबर लिख कर देखना, ठीक है। आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। एक बार दोनों सेट को खाली लेना तो दोनों का आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है। इतना बहुत बेसिक सा है, लिख कर जितना देखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आपको ये पूछ रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। ए आपको क्या दे रखा है, 1 2 3। बी आपको क्या दे रखा है, 2 3 4 5। और सी आपके पास क्या दे रखा है, आपका 1 दे रखा है, ठीक है। कर लोगे, ये तो सिंपल सा है ना, कर लोगे। आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। इन तीनों का यूनियन निकालना, हमने आपको यूनियन निकालना बताया है। साथ में आपको क्या करना है, ये चेक करना है। ऑल्सो आपको ये भी चेक करके बताना है कि ए यूनियन बी वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, किसके, ए माइनस बी के। यूनियन आपका ए इंटरसेक्शन बी, और आपका यूनियन किसका, बी माइनस ए का। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, ठीक है। ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, ए माइनस बी फाइंड करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा, और बी माइनस ए फाइंड करना होगा। अभी तक हमने ए यूनियन बी पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए नहीं पढ़ा। ये हम आपको अभी करवा दिया, फिर भी कर लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पहले सेट ए लिख लो। सेट ए क्या हमारे पास है, 1 2 3, 1 2 3। यूनियन में सेट बी हमारे पास क्या रहेगा, 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारे पास, यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो ए हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 3। यूनियन हमारे पास क्या है, सॉरी माइनस है ना, माइनस बी हमारे पास क्या दे रखा है, 2 3 4 एंड 5। अब यहां से समझना, आप समझ जाओगे। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी के एलिमेंट को हटाना, यानी ए में से बी के एलिमेंट को हटाना। इसमें 2 दे रखा है तो इसका 2 हटा दो, इसमें 3 दे रखा है 3 हटा दो, इसमें 4 है 4 तो इसमें है नहीं तो हटेगा नहीं, इसमें 5 है 5 तो इसमें है नहीं तो हटेगा नहीं, तो इसमें केवल क्या बचा, 1 बचा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या दे रखा था, थर्ड हमारे पास दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास क्या है, 1 2 3, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है 2 3 ये 4, एक सेकेंड अभी बताते हैं, 5। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 और 2 3 दोनों में कॉमन है, तो यानी ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। कर लोगे। और फोर्थ हमारे पास क्या बचा था, लास्ट, लास्ट हमारे पास ये बचा हुआ है बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी हमारे पास क्या है, 2 3 4 एंड 5। माइनस में ए हमारे पास क्या था, 1 2 और 3, तो सेम वही है। बी माइनस ए का मतलब है कि सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट को हटाना। तो सेट ए में क्या 1 है तो इसमें से 1 तो हटेगा नहीं, 2 है 2 हट जाएगा इसमें से, इसमें 3 है तो इसका 3 हट जाएगा, क्या बचा 4 एंड 5। यानी कि बी माइनस ए में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी इसमें हमारे पास क्या बचा, 4 एंड 5, ठीक है। अब हमें शो क्या करना था, हमें ये शो करना था कि ये ए यूनियन बी इक्वल होगा इसके, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा था, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई ए यूनियन बी की वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखी है, ये तो लिखिए 1 2 3 4 5, हाँ लिख दो 1 2, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 एंड आपका ये 5। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा था, देखना जरा ध्यान से, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस है, मतलब तीनों का यूनियन निकाला। किस किस का यूनियन निकाला था हमें, एक सेकेंड बच्चों, हमें यूनियन निकालना था किसका, ये ए माइनस बी का
इंटरसेक्शन बी का और आपका बी माइनस ए का। तो यूनियन का मतलब होता है सभी एलिमेंट को एक बार लिख देना। तो इसमें 1 है, 1 हमने लिख दिया। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या आंसर था 2 3, ये 2 और 3 भी लिख दिया। अरे यूनियन तो निकाल रहे हैं, ए माइनस बी का यूनियन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का और बी माइनस ए का, सभी का यूनियन निकालना, मतलब सभी के एलिमेंट को लिखना। इसमें कितना बचा हमारे पास है 4 एंड 5, और आप नोटिस करोगे दोनों ही आपस में कैसे इक्वल है, मतलब देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये दे रखा है 4 एनी 3 सेट ए बी सी, और सेट यू यूनिवर्सल सेट आपको शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, मिडिल साइड के, और ये राइट हैंड साइड के। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाला भी सॉल्यूशन में। ठीक है, आपके पास गिवन क्या दे रखा है, 3 सेट दे रखे हैं आपके पास। कौन कौन से, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, और आपको शो क्या करना है, एंड टू शो दैट, क्या शो करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा ए यूनियन और बी यूनियन सी के। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो। पहले वाले तरीके में आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कोई सेट ए मान लेना, 2 3 4 ऐसे मान लिया। सेट बी मान लेना, मान लीजिए 3 एंड 4 मान लिया। सेट सी आपने क्या मान लिया, 5 एंड 6। अब इन तीनों का यूज करके आप यहाँ कर सकते हो, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना। ठीक है, पहले करोगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए हमारे पास क्या था 2 3 एंड 4, बी हमारे पास क्या है 3 एंड 4, और सी हमारे पास क्या दे रखा है 5 एंड 6। इसका यूनियन निकालो कितना आएगा, यूनियन का मतलब होता है सेट ए सेट बी और सेट सी के सभी एलिमेंटों को यहाँ पे एक साथ लिखना। 2 3 4 5 6, देखो सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। इसी तरीके से आप मिडल सेट के लिए भी चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड के लिए भी चेक कर सकते हो, तीनों के लिए जाएंगे आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, इतना आपको सेल्फ करना होगा। देन इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लॉजिकल वाले मेथड से। वो मेथड क्या होता, वो ये था, एक मिनट। ठीक है, हम फर्स्ट ये वाला ले लेते हैं। पहला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, ये था हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पर आपका ब्रैकेट था। ठीक है, और यूनियन का सी। अब अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात आपको क्या दिखाना पड़ता था कि लेफ्ट हैंड वाला सबसेट होगा राइट हैंड वाले के, और राइट हैंड वाला सबसेट होगा लेफ्ट हैंड वाले के। याद करो, यानी कि आपको दो चीज शो करनी पड़ेगी इसको इक्वल दिखाने के लिए। कौन सी दो चीज शो करनी पड़ेगी, पहला आपको शो करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी और आपके यूनियन में सी का। कर लोगे ना। सेकंड वाला हमारे पास क्या दे रखा है, ये भी हमें शो करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड वाला सबसेट होगा किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, यानी ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी। ठीक है, सबसेट होगा किसके, सी का, और आपका जो है ए यूनियन बी यूनियन में सी। आराम से लिख लिख कर देखना, एक बार ध्यान रखना। तो जो पहला वाला अभी जो प्रूफ करोगे फर्स्ट वाला, है ना, तो कैसे करोगे, फर्स्ट वाला एक हम ये वाला प्रूफ कर देते हैं, सेकंड वाला आप करना। ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो। तो पहला वाला हमारे पास क्या दे रखा था, ए यूनियन बी यूनियन बी सी, सबसेट हो किसका, ए यूनियन बी और आपके यूनियन में सी। बहुत आसान है ना, ये सारा हम आपको पहले करवा चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। मतलब आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में कोई सा भी एक्स एज्यूम करोगे और उसको शो कर दोगे इस राइट हैंड साइड वाली टर्म में, तो ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। ये एरो हम इसे मिटा देना। ठीक है, इसे आप लोग मत लेना, ये समझाने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है या तो एक्स ए में होगा या तो एक्स आपका बी में होगा
या तो x आपका c में होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या इसे ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब एक ही है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा आप जानते हो, जैसे आप 2+3+4 करो, या फिर आप 2+3+4 ऐसे ब्रैकेट लगा के करो, आपका आंसर तब भी तो सेम ही आता है। तो वही है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन में b, और x बिलोंग्स टू और आपका c। ठीक है, अब ये आपका a यूनियन b एक साथ हो जाएगा और c आपका एक तरफ हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास? ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना, और यूनियन में सी। तो हमने शो कर दिया ना, हमने x को किस में, जो हमने x माना था इस ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर, और हमने x किस में प्रूव कर दिया, ए यूनियन बी का ब्रैकेट यूनियन सी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी और यूनियन में सी का। इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट भी प्रूफ कर सकते हो। कौन कौन से पार्ट? ये वाले भी आप प्रूफ कर सकते हो। हमने ये वाला प्रूफ कर दिया ना कि ये वाला इसका सबसेट है। सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो कि ये इसका सबसेट है। मतलब हर किसी को दो दो बार लेकर कर सकते हो, एक बार इसका इसके साथ कर देना, एक बार इसका इसके साथ कर देना। कर लो कैसे? ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो। अब ये लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा E26। इसमें भी क्या रहेगा, दो सेट ए और बी दे रखे और आपको ये शो करना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, एक मिनट। क्या देखा, आपको क्या शो करना है, टू शो दैट ए यूनियन बी इक्वल है किसके, ए माइनस बी के। ठीक है, यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी और आपका यूनियन में बी माइनस में ए। इसके लिए बच्चों आप परेशान मत होना। ठीक है, अभी आप लोगों ने केवल यूनियन पढ़ा है, अभी आप लोगों ने ना तो इंटरसेक्शन पढ़ा है ना, आपने ए यूनियन बी तो पढ़ लिया है, लेकिन आपने अभी ए इंटरसेक्शन बी आप ये पढ़ लिया, ये भी नहीं पढ़ा आपने, और आपने ए माइनस बी आपने भी नहीं पढ़ा। जब जब आप ये दोनों भी पढ़ लोगे तब आपके लिए समझना और आसान होगा। ठीक है, तो क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर दोनों साइड आपस में इक्वल होती है तो हमें दो चीजें शो करनी पड़ती है। क्या शो करनी पड़ता है कि ए यूनियन बी वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका हमारे पास, ए माइनस बी यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी का, और यूनियन का किसका, बी माइनस में ए का। पहला में ये शो करना होता है, और दूसरा में क्या शो करना होता है कि ये राइट हैंड वाली साइड की जो टर्म है वो सबसेट होगी लेफ्ट हैंड वाली साइड की टर्म की, यानी ए माइनस बी वो यूनियन होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, यूनियन होगा किसका, बी माइनस में ए का, वो सबसेट होगा हमारे पास ए यूनियन में बी का। ये दोनों हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब ठीक है, जब हम आपको ये इंटरसेक्शन और माइनस का पढ़ा देंगे उस टाइम हम आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम करवा देंगे, क्योंकि अभी जब तक आप लोग ये वाला इंटरसेक्शन नहीं पढ़ोगे, माइनस का नहीं पढ़ोगे, तो आप ये समझ नहीं पाओगे इसका लॉजिकल कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट तो आज की क्लास में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 5 का ए पार्ट तो हमारा हो गया, यूनियन और थ्योरम सेकंड, और इसके सारे क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन से रिलेटेड थ्योरम नंबर फर्स्ट, सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।